राजस्थान में घमासान, उपचुनावों को लेकर चिंता में भजनलाल। उपचुनाव की 5 सीटों पर जीतेगी बीजेपी या फिर गिर जाएगी सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जल्दी ही राजस्थान में 5 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, जिन पर भाजपा का जीतना बहुत जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि हमेशा से ही कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो राजस्थान उपचुनावों में बेहतरीन रहा है। तो कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा इन चुनावों में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, ताकि लोकसभा चुनावों में जो हाल हुआ और 11 सीटों से उन्हें हाथ धोना पड़ा, वैसा ही कुछ इन उपचुनावों में ना हो सके। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है और वो भाजपा को राजस्थान से उखाड़ फेंकने की तैयारी में जोरों से लगी हुई है। बता दें कि इससे पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी राजस्थान में महज 14 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी और उस वक्त जो कुछ भी गलतियां हुई वो इस बार ना दोहराई जाएं, इसीलिए वे नए नए हथकंडे अपना रही है। जैसे अभी फिलहाल में हुई भजनलाल शर्मा की वसुंधरा राजे से मुलाकात को ही ले लीजिए, जहां करीब 7 से 8 महीने से किसी को वसुंधरा की सुध तक नहीं थी। वहीं अब उपचुनाव आने पर अचानक से भजनलाल को वसुंधरा याद आने लगी है। ये पूरी तरह देखा जाए तो बस एक राजनीति की पराकाष्ठा है जो वसुंधरा को मनाने का ढोंग किया जा रहा है। लेकिन वसुंधरा भी कोई छोटी मोटी खिलाड़ी या फिर यूं कहें कि पॉलिटिशियन नहीं है। वे भी बखूबी जानती हैं कि अचानक से उन्हें इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है और क्यों भजनलाल उनसे 7-8 महीने बाद मिलने आ पहुंचे हैं। ये राजनीति है भैया, यहाँ हर कोई अपने फायदे के लिए आपके पैरों तक में पड़ जाता है और इसीलिए सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वसुंधरा भजनलाल के इस जाल में नहीं फंसी हैं और वे अशोक गहलोत से हाथ मिलाने का सोच रही हैं। यानी कि उनकी भाजपा से नाराजगी यूं ही बनी हुई है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी है भजनलाल और बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर राजे और गहलोत मिल जाते हैं तो भजनलाल की कुर्सी जो है वो छिन सकती है और गहलोत या वसुंधरा में से कोई भी सीएम पद का उम्मीदवार बनकर उभर सकता है या यूं कहें कि सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएगा। अब राजस्थान की किन 5 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने हैं, आइए वो भी हम आपको बता देते हैं। तो ये जो उपचुनाव होने हैं वे देवली, उनियारा, दौसा, खीसर, चौरासी और झुंझुनू विधानसभा सीट पर होने हैं, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर विचार कर रही हैं कि किसके लिए किसे मैदान में उतारा जाए, क्योंकि उम्मीदवार ही पार्टी की जीत और हार को जो है वो तय करते हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ पुराने चेहरों को ही जो है वो तवज्जो दे रही है, क्योंकि इतना तो तय है कि जो उम्मीदवारों का चयन होगा वो जातिगत समीकरण के आधार पर ही किया जाएगा। खासकर देवली, उनियारा, खीसर विधानसभा क्षेत्रों में पुराने ही प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जा सकता है। 1 जुलाई को इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारियों की घोषणा की गई, जिसमें 22 लोगों को इस पद की जिम्मेदारी जो है वो बीजेपी द्वारा सौंपी गई है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात इसमें जो हुई है वो ये है कि इनमें एक भी महिला को शामिल नहीं किया गया है। जी हाँ, महिला शक्ति, नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देने वाली बीजेपी ने अपने 22 प्रभारियों में से एक भी महिला को नहीं चुना है। यही चीजें दिखाती हैं कि भाजपा जुमलेबाजी ज्यादा करती है और अपने विचारों में बदलाव ना के बराबर करती है। देवली, उनियारा, दौसा और झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में 4-4 व खीसर और चौरासी के लिए 5-5 प्रभारी बनाए गए हैं। बड़े नेता के रूप में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, किरोड़ी लाल मीणा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री सुरेश रावत, मंत्री कन्हैया लाल, मंत्री सुमित गोदारा, हीरालाल नागर को भी प्रभारी की लिस्ट में रखा गया है, जिसमें से दौसा सीट की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी को सौंपी गई है। वहीं 84 सीट की जिम्मेदारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, विधायक श्रीचंद कृपलानी, प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा, प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम और महेश शर्मा को, देवली, उनियारा विधानसभा सीट पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, मंत्री हीरालाल नागर, विधायक जितेंद्र गोठवाल, प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश बढ़ाना को प्रभारी बनाया गया है। वहीं झुंझुनू के लिए मंत्री अविनाश गहलोत, मंत्री सुमित गोदारा, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, विधायक गोवर्धन वर्मा को और आखिर में खीसर के लिए मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, मंत्री सुरेश रावत, विधायक बाबू सिंह राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया और प्रदेश प्रवक्ता अशोक सैनी को प्रभारी बनाया गया है।
लेकिन इतने प्रभारी होने के बावजूद कहीं ना कहीं भजनलाल को एक बहुत बड़ा डर सता रहा है अपनी हार का, क्योंकि जहां एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा तो पहले ही इस्तीफा देकर बैठे हैं और वसुंधरा राजे मान नहीं रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं राजपूत समाज भजनलाल से नाराज है और वसुंधरा को वेटेज न देने के लिए वो भजनलाल को सबक सिखा सकता है उपचुनाव में करारी हार देकर। और अगर ऐसा होता है कि भजनलाल हार जाते हैं तो उन पर एक नैतिक दबाव कहीं ना कहीं बनना शुरू हो जाएगा इस्तीफा देने के लिए कि भाई जनता को आपका साथ नहीं चाहिए, जनता आपके साथ है नहीं तो आप इस्तीफा दे दें। लेकिन भजनलाल को जो ये पर्ची के बदौलत सीएम की कुर्सी मिली है वो इतनी आसानी से इस्तीफा नहीं देंगे, चाहे उनकी हार ही क्यों ना हो जाए। लेकिन वक्त और जनता ऐसी चीज है जो कभी भी कुछ भी करवा सकती है। तो अब क्या होगा क्या नहीं वो तो उपचुनावों के नतीजे आते ही पता चल जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहे टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।